अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 रूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक सेंटेंस के अंदर वर्ब्स को और सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे मेरे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि वर्ब और सब्जेक्ट क्या होते हैं। आज हम 5 रूल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि आपके पास 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इसको कहते हैं इन्फिनेटिव फेज कहते हैं। इन्फिनेटिव फेज कहते हैं। तो इन्फिनेटिव फेज क्या होता है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव वर्ब भी कहा जाता है, इन्फिनेटिव फेज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो इन्फिनेटिव फेज या वर्ब होती है ये कभी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का किरदार अदा नहीं करती। कभी भी सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब या तो इससे पहले होगी या इसके बाद होगी। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म कभी भी मेन वर्ब नहीं होती। जैसे देखें, आप कह रहे हैं आई लाइक टू वॉक। अच्छा, याद रखना, सिंगल जो अंडरलाइन हुआ हुआ है ये सब्जेक्ट है, जो डबल अंडरलाइन हुआ हुआ है ये वर्ब है। तो अब क्या कह रहा है कि आई लाइक टू वॉक, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो क्या बचा हमारे पास? हमारा बचा लाइक। तो लाइक क्या है हमारे पास? लाइक हमारे पास वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। तो हम कहेंगे 2 प्लस वॉक, क्योंकि ये इन्फिनेटिव वर्ब है, या हम कहेंगे ये इन्फिनेटिव फेज है, ये कभी भी मेन वर्ब का किरदार अदा नहीं करता। तो 2 वॉक से पहले जो वर्ब मौजूद है ये हमारे पास मेन वर्ब है। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस क्या है? द एफर्ट्स टू गेट हर इलेक्टेड सक्सीड। सक्सीड यहाँ पर क्या है? वर्ब है, क्योंकि 2 प्लस गेट जो है ये हमारे पास मेन वर्ब नहीं हो सकता। सही है। अब यहाँ एफर्ट्स का आपको पता है कोशिश है ना, और इलेक्टेड का मतलब मुनखतिब करना, सक्सीड मतलब कामयाबी। तो यहाँ सक्सीड क्या आ जाएगा हमारे पास मेन वर्ब आ जाएगा। तो पहला रूल क्या है हमारे पास? पहला रूल ये है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती, कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। दूसरा रूल देखेंगे आप लोग। दूसरा रूल कह रहा है अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ। ऑफ अगर ऑफ है तो ऑफ से पहले जो मौजूद होता है वो आपके पास सब्जेक्ट होता है, ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट कौन होता है? ऑफ से पहले वाला। ऑफ से पहले वाला, जैसे अ बुकेट ऑफ येलो रोजेज विल लैंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। तो ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद आ रहा है येलो रोजेज, उससे पहले आ रहा है बकेट। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ऑफ से पहले वाला क्या होगा? हमारे पास ऑफ से पहले वाला जो है ये सब्जेक्ट होगा, ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर कोई फेज़ जैसे ये पूरा फेज़ आ गया, अगर कोई फेज़ में ऑफ आ रहा है तो ऑफ से पहले वाला हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। और आप जब वर्ब लगाएंगे तो वो ऑफ से पहले वाले को देख के लगाएंगे, ऑफ के
बाद वाले को देखकर नहीं लगाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें और इस वर्ब से पूछें कि किसने ये काम किया, किसने ये वर्ब को परफॉर्म किया। जैसे वी ईट फूड। अब देखें, ईट वर्ब है, ईट क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर ईट क्या है? यहाँ पर ईट वर्ब है। इस वर्ब से पूछे खाने का काम कौन कर रहा है? वी। तो ये वी सब्जेक्ट है ना। तो पहले आप मालूम करें वर्ब क्या है ना। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जॉन एन, जैसे जॉन एन अलीज, जॉन एंड अलीज went to स्कूल, है ना। went क्या है? वर्ब है। क्या मतलब है? गया। किसने किया काम है जाने का? जॉन और अलीज ने। तो क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे जॉन और अलीज दोनों सब्जेक्ट है ना। तो जब आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो कोशिश करें पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करें। जब वर्ब आइडेंटिफाई हो जाए तो वर्ब से पूछें कौन, किसने किया ये काम। गया, पूछें कौन गया, वो बताएगा जॉन और अलीज गया। खाया, किसने खाया, है ना, हमने खाया। तो हम क्या होंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट होंगे। तो हु और व्हाट पूछें, हु और व्हाट पूछें, हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। तो समझिए कि जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट और कमांड वाले सवाल होते हैं, जैसे स्टॉप्ड, वॉक क्विकली, इनके अंदर हमें पहले से मौजूद पता होता है कि इसमें सब्जेक्ट यू है। जैसे अगर हम ये कार्ड हम कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग मी सम कॉफ़ी, मेरे लिए कुछ कॉफ़ी ले आओ, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, है ना। तो अब यहाँ आपको कहेंगे कि सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से पता है हमें क्या है? यू। क्योंकि आपको पता है कि इम्परेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे पास, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस हैं इनके अंदर सब्जेक्ट हमेशा यू होगा, और ये यू आपको बताएगा कि ये पहले से मौजूद होगा और हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। लास्ट रूल देखें इसका क्या कह रहे हैं। लास्ट रूल में कह रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और दो वर्ब भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आई लाइक केक एंड ही लाइक्स आइसक्रीम। अच्छा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। तो आपने कहा वर्ब लाइक है, यहाँ वर्ब क्या है? लाइक है। तो दो वर्ब हैं और यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, तो दो सब्जेक्ट हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब भी हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब भी हो सकते हैं। दो सब्जेक्ट एक वर्ब भी हो सकता है। एक सब्जेक्ट और दो वर्ब भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले वाले में दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। जैसे ही एंड आई लाइक केक, तो यहाँ पर देखें लाइक एक है, वर्ब एक है, लेकिन ही और आई दो है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हैं। फिर तीसरा देखें शी लिफ्ट्स वेट एंड जॉक्स डेली। तो यहाँ देखें लिफ्ट एंड जॉक दोनों क्या है? हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब दो हैं और सब्जेक्ट एक है। तो यानी कि पांचवा रूल ये कहता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब
दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट एक वर्ब हो सकता है, या एक सब्जेक्ट दो वर्ब्स हो सकते हैं। और ये बात कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए कि पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब्स एक सेंटेंस के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ज़्यादा आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हमने जो है वो 5 रूल्स पढ़ लिए कि हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो आपका, मैंने बड़े शॉर्ट में आपको ये रूल्स समझाए, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में समझाऊंगा तो आप आसान बातें भी भूल जाएंगे। तो फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।